में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल अथवा समृद्धि का सुसमाचार प्रचार करने वाले ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरे नए नियम जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मुश्किल से 4 या 5 आयत ही है जो संसार में प्रभु के लोगों को सांसारिक आशीषों का वादा किया। उनमें से कई आयतें आप लोग जानते भी है। मत्ती 6:33 लिखा है, पहले उनका राज्य और उनकी धर्म की खोज करो, तुम्हें ये सब मिल जाएगी। अर्थात भोजन और वस्त्र की निश्चितता प्रभु दिया है। एक स्पष्ट आयत है, अगर प्रभु के पीछे तन मन लगाकर आप चलते हो, भोजन और वस्त्र की कमी होने नहीं देंगे प्रभु। ठीक है। उसके बाद मत्ती 10:42 में एक आयत है, अगर प्रभु के नाम में एक गिलास पानी भी देते हैं तो प्रतिफल पाए बिना नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर यह निश्चितता नहीं दिया है कि उसका प्रतिफल हमें संसार में मिलेगा कि स्वर्ग में मिलेगा। ठीक है, इसलिए उस आयत को हम संसार में आशीष मिलने के सूची में ले नहीं पाएंगे। उसके बाद मत्ती 19:29 आयत, सेम पद मरकुस 10:29 और 30 में भी जो देखते हैं, वह शर्त के साथ बताया है, अगर यीशु मसीह के कारण कोई अपने जमीन हो, संपत्ति हो, भाई बहन हो या संसार के संपत्ति को अगर खोया है, वर्तमान संसार में 100 गुना और आने वाली दुनिया में अनंत जीवन पाएंगे। तो वहां पर शर्त है, पहले आप प्रभु के लिए खोइएगा तो आपको मिलेगा। लेकिन वो भी एक आयत है संसार में आशीष मिलने के संबंध में। उसके बाद 2 कुरिन्थी 9:6 भी लिखा है कि जो ज्यादा बोता है ज्यादा काटेगा, लेकिन संसार में काटेगा कि स्वर्ग में काटेगा वहां नहीं लिखा है। उसके बाद एक स्पष्ट आयत फिलिपियों की पत्री 4:19 है। वहां पर हम ध्यान से अध्ययन करने से संसार में आशीष मिलने के संबंध में सूचना हमें मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, मुश्किल से 3 या 4 आयत ही पूरे नए नियम में है जो वर्तमान संसार में प्रभु के लोगों को आशीष की वायदा किया पूरे नए नियम में। ये तथाकथित समृद्धि के प्रचारक लोग सब पदों को, बाइबल की आयतों को फेरबदली करके समझा करके समृद्धि का सुसमाचार प्रचार करते हैं। परंतु मैंने जैसे कि आपसे कहा, बाइबल के मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के अध्ययन जब हम लोग करते हैं, लगभग सभी पुस्तक में, पूरे 27 पुस्तकों में भी संसार में प्रभु के लोगों को कष्ट के विषय में जो है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कोई ना कोई आयत जरूर मिलेगा। सभी आयतों को उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन चंद आयतों को इस परिप्रेक्ष्य में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय की 33वीं आयत। हमारे लिए परिचित एक आयत है, वो उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नियमित रूप में बाइबल पढ़ते हैं वो आयत जानते होंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों से विदा होकर के यरूशलेम में दुख उठाने के लिए जा रहे थे। इसी संदर्भ में उन लोगों के साथ जब बातचीत चल रही थी, प्रभु ने उन लोगों से कहा, इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, संसार में तुम्हें क्लेश है। वहां पर यीशु मसीह ना भूतकाल में उस बात को कही है ना भविष्य काल में। यीशु मसीह उस बात को स्थिर वर्तमान काल में बताया है। अर्थात संसार में तुम्हें आज भी क्लेश है, संसार में तुम्हें कल भी क्लेश है। अर्थात जब तक संसार में है प्रभु के लोगों को संसार में क्लेश है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 33वीं आयत अभी हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद एक और आयत इस परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 29वीं आयत। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 29वीं आयत, कृपया कोई भाई उसको पढ़ेंगे। क्योंकि
मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यहां पर विश्वासियों को मसीहत में मिला हुआ एक विशिष्ट पदवी को बताया। हम समय के बारे में देखा, विश्वासियों को कब कब कष्ट होगा। इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, संसार में तुम्हें क्लेश है, अर्थात जब तक मसीह लोग संसार में है हमें क्या होगा, हमें क्लेश होगा, हमें क्लेश होगा। और दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कष्ट सहने के लिए तुम्हें क्या मिला है, अनुग्रह मिला। जानते हैं हमें उद्धार भी कैसे मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। और जब हम अनुग्रह से उद्धार पाया, हमें एक और अनुग्रह मिला है। वो क्या है, कष्ट सहने का अनुग्रह मिला है। केवल इस आयत जो है 1-2 घंटा संदेश देने का है, क्योंकि ये बात पौलुस जब कह रहा है, इस समय पौलुस रोम के जेल में है। पौलुस अर्थात फिलिप्पी कलीसिया के संस्थापक प्रचारक है पौलुस, इसलिए कलीसिया बहुत दुखी है कि अपना पास्टर जो है अभी जेल में है। तो पौलुस की सहायता करने के लिए एपोफ्रोदितोस नामक एक व्यक्ति के हाथ में कुछ पैसे आदि भी दे करके फिलिप्पी कलीसिया रोम के जेल भेज दिया। परंतु रोम के जेल इतना दयनीय स्थिति में था, पौलुस की मदद के लिए जो एपोफ्रोदितोस गया वो वहां जाके बीमार हो गया। और पौलुस क्या किया, एपोफ्रोदितोस को वापस फिलिप्पी भेजा और उनके हाथ में एक चिट्ठी भी लेके भेजा फिलिप्पी कलीसिया के लिए। फिलिप्पी कलीसिया अपना पास्टर जो है जेल में होने के कारण वे दुखी है, लेकिन जेल से फिलिप्पी कलीसिया को पौलुस बोल रहा है क्या है, हे फिलिप्पी कलीसिया के प्रिय भाई बहनों, दुखी मत हो जाओ। हम लोगों को केवल उद्धार पाने के लिए अनुग्रह नहीं मिला, हमें क्या भी मिला है, दुख सहने का भी अनुग्रह मिला। अर्थात मैं जेल में इसलिए रहता हूं, मुझे दुख उठाने का भी अनुग्रह मिला है, इसलिए कल तुम्हारे जीवन में भी दुख उठाएगा। तुम क्या करना, खुशी से उसे सहना है, क्योंकि दुख उठाने का अनुग्रह तुम्हें मिला है। और एक और आयत इस संदर्भ में पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 आयत 3। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय 3 पद 3 कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमग न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इनकी ही लिए ठहराए गए हैं। हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखिए इंग्लिश बाइबल आप पढ़िएगा ना, वहां ऐसा लिखा है, यू आर अपॉइंटेड टू सफर। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए हुए हैं। अंग्रेजी बाइबल में अपॉइंटेड करके एक शब्द दिया है, यू आर अपॉइंटेड टू सफर। मसीही लोगों को ना केवल अनुग्रह मिला है दुख उठाने के लिए, परंतु हमें दुख उठाने के लिए क्या भी मिला है, कर्तव्य भी मिला है, जिम्मेदारी मिला है। इसका मतलब क्या है, आपको एक जिम्मेदारी मिली है कुछ करने के लिए, तो उस जिम्मेदारी से आप जानबूझकर क्या नहीं कर सकते हैं, हट नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, विश्वासियों के जीवन में कष्ट आते समय वो ये कहकर कष्ट से बच नहीं सकते कि मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे कष्ट नहीं चाहिए बोल करके आप क्या नहीं कर सकते हैं, हट नहीं सकते। लेकिन वर्तमान कालीन मसीहत की क्या स्थिति है, जरा हम अपने आप को परखे देखिए। जब कष्ट आते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, मैं केवल आप लोगों पर आरोप नहीं लगा रहे, इसमें मैं भी शामिल हूं। हम में से कोई नहीं चाहते हैं कि कष्ट जीवन में आए। जब कष्ट आते हैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी कितना जल्दी हो सके ये कष्ट मुझसे दूर हो जाए। लेकिन थिस्सलुनीकी कलीसिया को पत्र लिखते समय में पौलुस कह रहा है, प्रिय भाई बहनों,
आप इस बात को अवश्य जानिए कि आपको कष्ट उठाने के लिए ठहराए गए हैं, नियुक्त कर दिया गया है। मेरे प्यारों, 3 ऐसे महत्वपूर्ण आयत मैं प्रारंभ में एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपके सामने रख रहा था कि नए नियम के परिप्रेक्ष्य में